नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कामयाब कैसे हो सकते हैं, हाउ टू अचीव सक्सेस। तो सक्सेस पाने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सक्सेस, SUCCESS। इस सक्सेस के पीछे जो भी रोड़ा आता है, जो परेशानी है सक्सेस पाने से रोकती है, वो है नेचर। जो नेचर है इसको हम हिंदी में बोलेंगे कुदरत। नेचर इटसेल्फ कॉजेस प्रॉब्लम। ये खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आपको कामयाबी ना मिले। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, हम पुराण काल से ले लेते हैं। जब हनुमान जी थे, जब हनुमान जी ने छलांग लगाई समुद्र से और जब सीता मैया को लंका लेने जा रहे थे, तभी देवताओं ने मिलकर एक राक्षसी को भेजा ये टेस्ट करने के लिए कि भगवान हनुमान इस काबिल भी हैं लंका में जाने के या नहीं। तो देखिए, नेचर ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की, इवन साक्षात भगवान के सामने भी एक प्रॉब्लम क्रिएट की। तो हमारी जिंदगी में भी जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमें कामयाब होने के लिए ही आती है। अगर हम उस प्रॉब्लम से डर जाते हैं तो हम कामयाब कभी नहीं हो सकते। तो ये नेचर था। दूसरी चीज, भगवान श्री राम को सुबह सिंहासन मिलने वाला था, वो अयोध्या के राजकुमार बनने वाले थे, पर उसमें भी नेचर ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की क्योंकि उनको कामयाबी चाहिए थी। भगवान राम का जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए। तो नेचर ने क्या किया, उसको वनवास करवाया 14 साल का। मंथरा की बुद्धि फेरी गई और भगवान राम को शाम को ही वनवास हुआ, सुबह राज तिलक ना होके। तो उससे उनको क्या फायदा हुआ वनवास से? अगर उनको राज तिलक होता तो वो श्री राम ही कहलाते, पर जब वो 14 साल का वनवास काट के आए और रावण को मार के आए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। वैसे ही मैं आप लोगों को भी बताने जा रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं और फेल होके वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूट जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं, उन लोगों के लिए ये स्टोरी है। कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो बिजनेस में बड़े जोश से कदम बढ़ाते हैं, जैसे ही नुकसान आता है, जैसे ही नेचर बड़ी कठिन परिस्थितियां प्रोड्यूस करता है, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस नेचर को चुनौती देते हैं, इस ब्रह्मांड को चुनौती देते हैं। जब उनको नेचर मुसीबतें देता है, उनको तोड़ता है, उनको फेलियर्स प्रोवाइड करता है, उसके बाद भी वो आगे बढ़ते हैं और वो फिर से बार बार गिर के फिर से उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जब नेचर को पता चलता है कि ये तो बहुत मजबूत है, जैसे भगवान श्री राम का टेस्ट हुआ, हनुमान जी का टेस्ट हुआ, वैसे ही ये नेचर अगर आपको कुछ देगा तो उससे पहले आपसे कुछ लेगा। जब भी आप पे परेशानी आती है, आप पे दुख आता है, आप एग्जाम में फेल होते हैं या बिजनेस में भारी नुकसान में आके माइनस में कर्जे में डूब जाते हैं, तो वो नेचर की परीक्षा है। अगर उस परीक्षा में आप खड़े उतरेंगे, मेहनत करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे और हौसले से आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय।